हरे कृष्ण। भक्ति शास्त्रीय क्लास है। भगवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 25 से आगे बढ़ना है, लेकिन हम लोग पीछे से ले रहे हैं थोड़ा। तो पहले बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या चल रहा है, तभी समझ में आएगा। तो भगवान ने पहले अर्जुन को कहा, अर्जुन ने पूछा पहले, प्रभु आप एक बार बोले कि कर्म करो, युद्ध करो, फाइटिंग करो। श्लोक नंबर 1 से लेके 30 तक, या श्लोक नंबर ओके उधर का पार्ट 11 से लेकर के 38 नंबर 39 तक भगवान ने बार बार बोला युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, फाइटिंग करने के बोले। और बाद में भगवान ने बुद्धि योग की बात बोलना शुरू कर दी। लास्ट में बुद्धि योग की बात करना शुरू की। बुद्धि में बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, वो सुख दुख में समान रहता है, जय पराजय में समान रहता है, हानि और नुकसान में समान रहता है, वो विचलित नहीं होता है, वो शांत रहता है। ये सब बातें भगवान ने बोली। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान हमको गुमराह कर रहे हैं। भगवान हमको दो तरह की बात बोल के गुमराह कर रहे हैं। एक बार बोले कि तुम युद्ध करो, और एक बार बोले बुद्धि व ज्ञान योग का बात। तो ये श्लोक नंबर 1 से 10 तक भगवान ने बताया कि देखो, ज्ञान और कर्म, हाँ तुमको कर्म भी करना है, लेकिन ज्ञान के साथ करना है। समझ रहे हैं? कर्म तो करना है, लेकिन ज्ञान को छोड़ के नहीं करना है। ये भगवान का उत्तर था। हाँ, मतलब कर्म करना है, लेकिन बुद्धि के साथ, बुद्धि को छोड़ के निर्बुद्धि होकर के कर्म नहीं करना है, ये भगवान ने कहा। इसी में दर्शन और धर्म का बात आ गया। कर्म मतलब समझ लीजिए धर्म, और दर्शन मतलब ज्ञान। हम्म? तो कर्म करना है, लेकिन ज्ञान भी होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हाँ, और कैसा कर्म करने से बंधन होगा, कैसा कर्म करने से मुक्ति होगा, ये ज्ञान भी होना चाहिए। भगवान ने ये कहा कर्म भी करो, लेकिन ज्ञान के साथ। ये चला श्लोक नंबर अपना, मतलब पूरा ही तीसरा अध्याय के शुरू में यही चला। भगवान बोले कि बिना कर्म किए तुम्हारा शरीर भी नहीं बचेगा। फिर भगवान ने सृष्टि के पहले ही सबको बोला था कि तुम लोग यज्ञ करना, यज्ञ करने से देवता खुशी होंगे और सब लाभ होगा। ऐसा 17 नंबर में जाके भगवान ने कहा, लेकिन जो व्यक्ति जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम्पल इमिडिएटली कोई तुरंत किसी के दिमाग में आ रहा है तो बताइए, बोलिए बोलिए, ऐसे बोलिए। जनक महाराज प्रभु। नहीं नहीं नहीं। जड़ भरत। जड़ भरत। जड़ भरत का एग्जाम्पल है। जड़ भरत है, ऋषभ देव हैं, उसके बाद ध्रुव महाराज के एक, शायद उनका एक पुत्र था ध्रुव महाराज का, वो है। बहुत लोग ऐसे हैं भागवतम में जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, और वो लोग समाज संसार से पूरा निष्क्रिय होकर के चले गए। समाज का परवाह नहीं किया। वो लोग कपड़ा भी नहीं पहनते और खाने का भी प्रयास नहीं करते। नहीं तो खाने का प्रयास करते, नहीं कपड़ा पहनने का प्रयास करते। प्रकृति के ऊपर अपना शरीर को छोड़ देते हैं। जो होगा देखा जाएगा, भगवान के भरोसे। तो ऐसे भगवान 17 नंबर श्लोक में बोले, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उनको किसी भी कर्म करने की, नहीं करने से भी चलेगा। अभी यहाँ सवाल आता है, अर्जुन को अगर आत्म साक्षात्कार समझ लीजिए हो गया है, मतलब हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो फिर अर्जुन को कर्म नहीं करना चाहिए क्या?
अर्जुन कहता है फिर अगर मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया है तो मैं फिर युद्ध नहीं करूं, इसका उत्तर क्या होगा? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि अगर किसी को आत्म साक्षात्कार हो गया है तो भी वो कर्म कर सकता है। आत्म साक्षात होने के बाद भी कर्म कर सकता है, कर्म का बंधन उसको नहीं होगा। उल्टा वो अच्छा कर पाएगा और अच्छा कर्म कर सकता है। उसके लिए वो एग्जाम्पल दिया जनक महाराज। जनक महाराज आत्म साक्षात्कार करने वालों के गुरु हैं। जनक महाराज जो आत्म साक्षात्कार किए हुए जो परमहंस है, परमहंसों के गुरु है जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी के गुरु है। वो भी कर्म करते थे। फिर भगवान ने और एक एग्जाम्पल दिया, कौन बताएगा किसका एग्जाम्पल दिया? बहुत इंपॉर्टेंट। जनक महाराज के बाद और एक एग्जाम्पल दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन बताया, बोलिए। तो अरे खुद का एग्जाम्पल दिया ब्रो। भगवान ने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया। भगवान तो आत्म साक्षात्कार करने के गुरु तो जनक महाराज है, ठीक है, लेकिन भगवान कौन है? भगवान तो आत्म साक्षात्कार क्या, वो खुद ही आत्मा ही है, परमात्मा ही है। वो खुद बोलते कि मैं भी कर्म करता हूं। तो क्यों करते हैं? आत्म साक्षात्कार करने वाले लोग कर्म क्यों करते हैं? लोगों को शिक्षा देने के लिए, ताकि बाकी लोग उनका आचरण देख के शिक्षा लाभ करें। इसलिए कर्म करते हैं। जनक महाराज का कर्म करने का कोई दरकार नहीं है, लेकिन शिक्षा देने के लिए, जन साधारण को शिक्षा देने के लिए। इसी प्रकार कृष्ण बोलते कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है संसार में। ये श्लोक नंबर, अभी श्लोक में जाते हैं तो श्लोक नंबर आ, श्लोक नंबर 21 में जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया और 22 में कृष्ण अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी न मैं पार्थास्ति कर्तव्य। 22 नंबर, त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे को कुछ पाना भी नहीं है इस संसार से, और मेरे को कुछ मिलना बाकी भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। और फिर 23 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंत्रित मनवर्तनानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। हे पार्थ, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा मालूम है? अर्जुन जैसे पूछता है कृष्ण को, पूछते हैं कि प्रभु आप कर्म क्यों करते हैं, क्या जरूरत है आपको कर्म करने को, छोड़िए। तो भगवान कहते कि हे पार्थ, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा मालूम है? पूरी दुनिया, पूरी दुनिया मेरे को नकल करके आ, गलत आचरण करेगी, सब लोग अपना कर्म छोड़ देंगे, निष्क्रिय हो जाएगी, और पूरे संसार में एक गलत शिक्षा फैल जाएगी और गलत प्रचार हो जाएगा और पूरी दुनिया नरक में जाएगी अगर मैं कर्म करना बंद कर दूंगा। अगर मैं अच्छा आचरण करना बंद कर दूंगा तो पूरी दुनिया अच्छा आचरण नहीं करेगी, खराब आचरण करेगी। और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा ही हो, अगर ऐसा ही होगा कि सब लोग चले गए नरक में, तो क्या होगा? उत्सिदेयुर ये में लोका न कुर्याम कर्म चेदम संकर्ष च कर्ता साम उपन्ना मिमा प्रजा। तो मैं उसका जिम्मेवार बन जाऊंगा, भगवान बोल रहे हैं। अगर 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 मैं कर्म नहीं करूंगा, अच्छे कर्म करके शिक्षा नहीं दूंगा लोगों को, और लोग गलत शिक्षा से गलत कार्य करेंगे, तो उसका जिम्मेवार मैं हो जाऊंगा, और पूरी दुनिया का जितना गलत काम हो रहा है उसके लिए मेरे को जिम्मेवार बनना पड़ेगा। भगवान ने 3-4 श्लोक में अपनी बातें बोली। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो सुबह 4 बजे से उठ के इतना बिजी हो जाते थे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक कर्म, कि उनकी पत्नी को भी गुस्सा आता था, रुक्मणी देवी को भी, कि प्रभु इतना क्यों काम कर रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं सब कुछ।
तो ये आपको जो कृष्ण बुक है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बुक है, उसमें चैप्टर 70 नंबर अध्याय में कृष्ण बुक में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। अगर आप लोग को मौका लगेगा तो पढ़िएगा एक बार। सब लोग एक बार चैट बॉक्स में लिखिए चैप्टर 70 लिखिए, ताकि याद रहेगा, इसलिए लिखवा रहा हूँ। कृष्ण बुक में 70 लिखिए। यहाँ चैट में लिखिए, जूम में, नीचे मोबाइल में लिखिए 70। कृष्ण बुक में 70 चैप्टर एक बार खोल के देखिएगा, और उसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन। कृष्ण सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। उठ के हाथ मुंह धो करके सबसे पहले ब्रह्म का चिंता करते हैं। उसके बाद यज्ञशाला में जाते हैं, अ, यज्ञ का व्यवस्था करते हैं। अ, फिर यज्ञ करने का वर्णन है। उसके बाद स्नान या इत्यादि करते हैं। उसके बाद आचमन करते हैं, सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, फिर ब्रह्म गायत्री का जप करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, देवताओं का तर्पण करते हैं। फिर आकर के घर पे ब्राह्मणों को दान देते हैं, फिर यज्ञ करते हैं। इस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, इतना उनका टाइट शेड्यूल है भगवान का। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सब धर्म का काम कर रहे हैं, सुबह उठ के धार्मिक कार्य शुरू कर देते हैं। मतलब 3-4 घंटा भगवान का सुबह धार्मिक कार्यों में लग जाता है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा, मुझे मुझे भी मन में थोड़ा, मतलब एक दुख हो रहा था कि भगवान सुप्रीम है, परम प्रभु है, उनको इतना काम करने की क्या जरूरत है। मतलब आराम कर सकते हैं भगवान, हाँ, दूसरा कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आराम नहीं करते, नींद से उठ जाते थे। हम लोग को भी, अगर कोई आदमी के पास समझ लीजिए अतुट ऐश्वर्य हो, मतलब पैसे का, मतलब भरा हो, घर में पैसा सोना सब, संपत्ति सुख भोग खाना पीना सब भरा होगा, तो वो व्यक्ति सुबह उठना चाहेगा? नींद से उठना नहीं चाहेगा, वो तो सोता ही रहेगा, बिस्तर पे सोता ही रहेगा। और मतलब लक्ष्मी देवी सुंदरी अप्सरा से भी सुंदर पत्नी हो, अच्छा बेड हो, एकदम आलीशान बंगलो हो, वो सुबह क्यों उठेगा? वो तो सोया ही रहेगा। लेकिन भगवान इतना कुछ ऐश्वर्य होने के बाद द्वारका में वो सुबह बिस्तर छोड़ देते हैं। ये जब मैं पढ़ा तो मेरे को भी मन में बहुत संकोच हुआ कि भगवान होकर के इतना कष्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए कर रहे हैं, हम लोग को शिक्षा देने के लिए। उनको क्या करने की, यज्ञ करने की क्या जरूरत है? तर्पण करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो ये पढ़िएगा आप लोग। फिर भगवान लास्ट में बोलते हैं, उधर 3-4 श्लोक है, ऐसा ही गीता का श्लोक, ऐसा ही उधर श्लोक है। भगवान बोलते कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ, और मेरे को धर्म के अगर मैं पालन नहीं करूंगा तो कोई पालन नहीं करेगा, इसलिए मुझे करना पड़ता है। तो श्लोक नंबर 21 नोट कर लीजिए श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ये श्लोक किसका किसका मुखस्त है, याद है ऑलरेडी? हाथ उठाइए जिनका याद ऑलरेडी है ये श्लोक। 21 नंबर श्लोक जिनको जिनको याद है, पहले याद किए हैं तो हाथ उठाइए। नहीं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है।
मेरे को लगा सबको याद होगा, इसलिए मैंने तो अच्छे से बोला ही नहीं श्लोक। ओके, तो ये श्लोक याद करना है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन शयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन सामान्य उसको नकल करते हैं। नकल करते हैं, नकल। वो लोग सोचेंगे नहीं, श्रेष्ठ व्यक्ति को नकल करना जन सामान्य का स्वभाव है। जैसे कोई हीरो है, वो हीरो जैसा टोपी पहनेगा सब लोग। आज कोई फिल्म निकला नया और हीरो ने एक टोपी ऐसा पहना, तो कल रास्ते के ऊपर सब लड़के लोग को उसी तरह का टोपी पहने हुए दिखाई पड़ेगा। तो क्या करते हैं, नकल करते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति का। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो समाज के नेता है, लीडर, उनको ऐसा आचरण करना चाहिए कि उनसे लोगों को अच्छा शिक्षा मिले। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तीन जन है वो समाज के नेचुरल लीडर हैं। कौन है? किसने पढ़ा है तात्पर्य? दे आर नेचुरल लीडर्स ऑफ सोसाइटी, प्रभुपाद ने लिखा। हु आर द नेचुरल लीडर्स ऑफ सोसाइटी? ओके, अरिंदम बो। प्रभु पॉलिटिशियन जो नेता है, पिता है और शिक्षक प्रभु, ये तीन जन। ओके, तीन जन, वेरी गुड। एक हो गया माता पिता, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर है माता पिता। दूसरा नंबर है शिक्षक। और तीसरा नंबर है पॉलिटिशियन, लीडर्स, नेता लोग। ये समाज के स्वाभाविक नेचुरल लीडर है। माता पिता जो करेंगे बच्चे अपने आप सीखेंगे बिना बोले। शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है, वो जैसा आचरण करेगा लोग ऐसा सीखेंगे। और समाज के नेता लोग जो जो करते हैं वो भी समाज में फैलता है। समाज के अगर नेता लोग करप्शन करेंगे तो नीचे वाले लोग सब करप्शन करेंगे। ओके, तो इसलिए ये समाज, अगर आप माता पिता हैं तो आपका आचरण ऐसा करना चाहिए कि आपके बच्चों के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, जैसा आचरण करेंगे। अगर आप शिक्षक हैं तो ध्यान रखिए आपका आचरण बच्चों के ऊपर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप कहीं भी नेतृत्व कर रहे हैं तो भी आपका आचरण, अभी नेतृत्व सबसे खराब तो कैरेक्टर नेता लोग का ही आजकल रहता है समाज में। नेता मतलब सबसे लो लो क्लास कैरेक्टर आजकल। ये ऐसा हो गया, उल्टा हो गया कलयुग में। शिक्षक तो फिर भी अच्छे मिलते हैं, माता पिता भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन समाज के नेता तो आजकल सब कैरेक्टरलेस ही होते हैं ज्यादातर। ओके, इस पहले के जमाने में राजा लोग होते थे, वो बहुत आइडियल कैरेक्टर, अच्छे हाई क्लास कैरेक्टर वाले होते थे राजा लोग। ओके, ये श्लोक है। इसके बाद वाले श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा, मिनट कौन सा श्लोक है, उसमें नहीं मिला मेरे को, 20 में नहीं है। शायद आगे जाके आएगा। और ये रहा श्लोक नंबर 24 में, 24, 24 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, अनुकरण। अनुकरण और अनुसरण, ये दो शब्द सब लोग याद रखिएगा। अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण का मतलब है नकल करना, इमिटेशन, नकल, अनुकरण। अनुसरण मतलब फॉलो करना, फॉलो करना, हम्म, अनुगमन करना। तो दोनों में से कौन सा
करना चाहिए हम लोग। कौन सा करना चाहिए? अनुसरण से। अनुगमन करना। ओके, तो अनुकरण अच्छा नहीं है। जो बंदर जो करता है उसको अनुकरण बोलते हैं। बंदर, आप अगर मुंह को अगर टेढ़ा करेंगे तो बंदर भी मुंह टेढ़ा करेगा। तो अनुसरण करना चाहिए। तो तात्पर्य में लिखा है कि भगवान के जो कार्य हैं, कृष्ण के कार्य हैं, कृष्ण जो करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। कृष्ण जो बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया है वो हमें नहीं करना है। कृष्ण जो बोलते हैं वो हमको करना है। जैसे तात्पर्य में शिव जी का उदाहरण, कृष्ण ने रासलीला किया, तो कई लोग बोलते हैं कि हम भी रासलीला करेंगे। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा, भगवान ने रासलीला किया, तो अभी भगवान को ऐसा आचरण करना चाहिए कि लोग गलत शिक्षा लेते हैं। भगवान ने खुद गीता में बोला कि मैं ऐसा आचरण नहीं करता हूँ कि लोगों को गलत शिक्षा, तो आपने रासलीला क्यों किया? तो सुखदेव गोस्वामी ने तब बताया कि भगवान के सब कार्यों का आपको अनुकरण नहीं करना चाहिए। रासलीला भगवान ने किया तो भगवान ने गिरिराज को भी उठाया था। तो आप गिरिराज गोवर्धन उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, तो फिर आप रासलीला भी नहीं कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने और एक एग्जाम्पल दिया, शिव जी ने जहर को पी लिया था। तो अगर आप अनुकरण करने जाएंगे शिव जी का, और जहर का एक बिंदु भी अगर आपकी जीभ के ऊपर पड़ेगा तो आप मर जाएंगे। तो फिर आप करिए अनुकरण। शिव जी का अगर अनुकरण करना है तो जहर पीजिए। तो भांग पी के शिव जी का अनुकरण करने का कोशिश मत करिए, और शराब पी के शिव जी का अनुकरण मत करिए। अगर शिव जी का अनुकरण करना है तो एक बिंदु जहर पी लीजिए। तो ये बात है सुखदेव गोस्वामी, मैंने सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इस श्लोक में। तात्पर्य में देखिए, अगर कोई रासलीला का अनुकरण करना चाहता है, उसको शिव जी का अनुकरण करके जहर पी लेना चाहिए या फिर गिरिराज को उठाना चाहिए। और जो लोग भांग पीते हैं वो बोलते हैं कि शिव जी का प्रसाद है, तो समझ लीजिए कि फिर जहर भी शिव जी का प्रसाद ही है। शिव जी ने पिया है, उसका भी टेस्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो ये, इसमें भगवान को अनुकरण नहीं करना है, भगवान को अनुसरण करना है। कृष्ण ने क्या किया है वो हमको नहीं करना है, जो बोला है वो करना है। ये सबको याद रहेगा, ये बात याद रहेगा, अनुकरण और अनुसरण। सब लोग लिखिए एक बार। हाँ, इसमें कमेंट में लिखिए अनुकरण और अनुसरण। थोड़ा डिफिकल्ट होगा लिखने में, शॉर्ट टर्म नहीं मिल रहा है इसलिए लॉन्ग टर्म बोलो। फॉलो, एक इमिट और फॉलो, इमिटेशन या फॉलो। केशव जगन्नाथ ने लिखा, विजय शर्मा, फॉलो या इमिटेट, राइट। अनुकरण अनुसरण, तो भगवान के कार्यों को हमें अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नया श्लोक आज का लेते हैं। सब लोग ध्यान दे करके सुनिए, श्लोक नंबर 25। सत्ता कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। अनुवाद पढ़िए हेमा माता जी। हाँ, लाइन से सबको मैं पढ़ने को बोलूंगा, एक के बाद एक, रेडी रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 24 नंबर प्रभु जी। 25। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें।
ओके, फिर एक बार पढ़िए, फिर कब पढ़िए दोबारा। जिस प्रकार ज्ञानी जन फल की आसक्ति पालन करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ओके, तो मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है आप लोगों को। अपना कॉमन सेंस से आंसर देंगे, अपना दिमाग लगा के आंसर देना है। भगवान बोले जिस प्रकार आ, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कार्य करते, उसी प्रकार विद्वानों को कार्य करना है। तो ये उसी प्रकार क्यों बोल रहे हैं भगवान? हम्म, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कार्य करते उसी प्रकार ज्ञानी को कार्य करना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए अनासक्त होकर। अज्ञानी लोग आसक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी लोग को अनासक्त होकर के करना है उसी कार्य को। लेकिन भगवान बोले कि उसी प्रकार कार्य करना है। ये उसी प्रकार करने का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जैसे मनुष्य जब कोई कार्य कर रहा है, वो आसक्त होकर कार्य कर रहा है कि मैं ये करूंगा तो वो मुझे मिलेगा। तो अगर राइट, विद्वान लोग अगर ये सोच के करें कि मैं जिस कार्य को करवा रहा हूँ, जिससे वो उस पे सफल हो जाए, मेरा कुछ हो चाहे ना हो। हाँ ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरा सवाल नहीं समझे आप। मेरा सवाल है कि भगवान बोले जिस प्रकार वो कार्य कर रहा है, आपको भी उसी प्रकार कार्य करना है। उसी प्रकार कार्य करने का अर्थ क्या है? हाँ कृष्णा परवीन को हरे कृष्णा। बोलिए, परवीन को बोलिए। प्रभु इसमें जिस प्रकार मतलब ज्ञानी लोग अटैचमेंट विदाउट अटैचमेंट का कार्य करना है, अज्ञानी लोग उसे अटैचमेंट होके काम कार्य करते हैं, जैसे मेटेरियल डिजायर को लेके काम। ये तो डिफरेंस बताया, लेकिन हम सिमिलरिटी पूछ रहे हैं। भगवान तो सिमिलरिटी बता रहे हैं, डिफरेंस भी दोनों बता रहे हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। वो भौतिक लोग आसक्त होकर जैसे काम करते हैं, वैसे वो जो ज्ञानी लोग हैं उनको कार्य कृष्ण की तृप्ति के लिए करना चाहिए। वो तो भाई समझ गए, सब लोग समझ गए और सभी बता रहे हैं। हमारा सवाल तो दूसरा है ना, हमारा सवाल ही आप नहीं समझ रहे हैं। वो तो समझ गए, आप लोग ठीक बोल रहे हैं, लेकिन भगवान बोले कि उसी प्रकार कार्य करना है। आप पहले समझिए ना, क्यों बिना समझे क्यों आंसर दें? थोड़ा प्रश्न को समझने का भी तो प्रयास करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये भी तो समझिए। हरे ओके, कृष्ण प्रभु, हो सकता है वो ज्ञानी लोग को भी अज्ञानी बन के ही मतलब कार्य समझाना पड़ेगा। हाँ यही तो गलत इंटरप्रिटेशन होगा इसको, इसलिए इसको ही ठीक करने के लिए पूछ रहा हूँ। ज्ञानी को अज्ञानी तो बनने का उचित नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, अरिंदम पांडे को। प्रभु जिस जिस इंटेंसिटी से वो कर रहा है, वो तो आसक्ति से कर रहा है, पर वो जिस इंटेंसिटी से कर रहा है, सेम इंटेंसिटी से भक्त को भी करना है अनासक्त होके। इंटेंसिटी सेम रहना चाहिए कार्य करने का। बिल्कुल सही, उत्तम रूप प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভু। অজ্ঞানী লোকরা যেভাবে কাজ করে, জ্ঞানী লোকরা সেইভাবে কাজ করে কিভাবে ভগবানের সেবা লাগতে হয় সেই শিক্ষাটা মানে দিতে চাই। अरे बाबा, সেটা তো সবাই বলছে, সে ওই ও কথা तो पुष्पा गुप्ता ही वही कथे बोले थे। और उसके पहले और कौन बोला था, वो भी वही बात बोल रहे हैं। सब लोग तो वही बात बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो श्लोक में लिखा है। लेकिन मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे ना। मेरा सवाल है कि यहाँ भगवान बोलने के जिस प्रकार अज्ञानी कार्य करता है, उसी प्रकार ज्ञानी को कार्य करना है। उसी प्रकार का मतलब है जिस प्रकार जो आसक्त चित्त वाले लोग अपना पूरा शक्ति उसमें लगा देते हैं, पूरा एनर्जी 100% अपना मन बुद्धि लगा देते हैं,
तो इस तरह से भक्तों को भी कोई भी कार्य करने में 100% अपना एनर्जी लगा देना चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए। ये बात भगवान बोल रहे हैं। जब भक्त लोग, जब आप अपना दुकान पे बिजनेस करते हैं, तब जिस प्रकार से आप इंटेंसिटी यूज करते हैं, इसी प्रकार जब आप भगवान की सेवा करते हैं, तब क्या उसी उसी प्रकार का आप जिम्मेवारी लेके करते हैं क्या वो सेवा? आपको भगवान का सेवा कोई मिलता है, जैसे आपको प्रसाद वितरण करना है, कुकिंग करना है, रूम अकोमोडेशन का सेवा करना है, तो अपना खुद का बिजनेस जितनी आसक्ति से करते हैं, भगवान का बिजनेस भी क्या उतनी ही शक्ति से, बुद्धि से, मन से, उतना ही प्रेम से करते हैं क्या? वो सवाल है इसमें। समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं भगवान? वैसे ही करना चाहिए। लेकिन ये कमी दिखता है हम लोग जब अपना कार्य होता है, अज्ञानी लोग जितना आसक्त करते हैं, तो ज्ञानी लोग कभी सोचते हैं कि ठीक है, इसमें तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं, हमारा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जो होगा राम भरोसे चलेगा। ये भावना नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये श्लोक का अर्थ तो वैसे सब समझ गए। भगवान बोल रहे कि अज्ञानी को भी हमें ज्ञानी व्यक्ति उसी प्रकार कर्म करके उनको शिक्षा देनी कि कैसे उस कर्म को कृष्ण भावना में लगाया जा सकता है। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? ओके, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सत्ता कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वान तथा सत्य चिकीर्षु लोक संग्राम। तो भक्त को भी उन्हीं कार्यों को करना चाहिए कृष्ण भावना भावित होकर के, उसी कार्य को करना है कृष्ण भावना में रखे और उनको शिक्षा देनी है। जैसे आप अगर बाहर के लोग बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? हल्ला गुल्ला करते हैं, सिनेमा और उल्टा सीधा खाना पीना करते। तो वही कार्य अब भक्त लोग करते हैं। बर्थडे बनाएंगे तो क्या करेंगे? भगवान का भजन कीर्तन प्रसाद का वितरण, उसी कार्य को कृष्ण कॉन्शियस होकर करेंगे और लोगों को शिक्षा देंगे, देखिए हमने आपसे अच्छा हमारा बर्थडे मनाया, हमारा बर्थडे में और अच्छा सबको शांति सुकून सुख मिला। इस प्रकार भक्त लोग उसी भौतिक कार्य को भी कृष्ण भावना भावित होकर के करने का लोगों को शिक्षा देंगे। या शादी है, वो लोग का शादी और भक्तों का शादी उससे भी 10 गुना अच्छा होना चाहिए और पूरा आध्यात्मिक होना चाहिए। तो वो लोग को शिक्षा मिलेगा कि हाँ, शादी ऐसा भी हो सकता है, वाह, जन्मदिन ऐसा भी हो सकता है, भागवत कथा ऐसा भी हो सकता है। सब कार्य भौतिकवादी करते हैं, भक्त लोग उसको करेंगे उनको शिक्षा देने के लिए, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे। समझ में आ गया? ये तो अनुष्ठान की बात की। इसी प्रकार बिजनेस, नौकरी, बिजनेस, धंधा जो भी कर रहे हैं, या घर का संभालना है, उसको सब कृष्ण भावना भावित होकर करना है। तो बाहर के लोग आपको देख के शिक्षा लेंगे, अरे इनका घर इतना साफ सुथरा है, हमारा घर साफ सुथरा है क्योंकि हमारा भगवान का मंदिर है। तो ऐसा नहीं कि भक्तों को गंदा रहना चाहिए क्योंकि हम लोग वैराग्य हो गया है तो घर साफ नहीं करेंगे, खाना भी अच्छा नहीं बनाएंगे, रूखा सूखा एकदम, ऐसा नहीं है। भक्तों को सब कुछ बेस्ट करेंगे और लोग देख के सीखेंगे। हरे कृष्णा। अभी ये श्लोक 25 नंबर था। 26, न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। नेक्स्ट किसका है अनुवाद पढ़ने का? सीरियल में सरिता जायसवाल माने अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु जी। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो साकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि
उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं जिसमें कृष्ण भावनामृत का कामिक विकास हो। ओके, तो अभी हमारा एग्जाम्पल हमारे सामने है। कल माता जी ने अपने स्कूल में एनुअल डे मनाया। हाँ, तो एनुअल डे स्कूल का मनाया। एनुअल डे सब लोग मनाते हैं स्कूल में, लेकिन इन्होंने पूरा स्पिरिचुअल गीता को बेस करके मनाया। यही है, सेम कार्य बाहर के लोग भी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इतना अच्छे से मनाना है कि दूसरे स्कूल वाले देख के चौंक जाएंगे, अरे इतना अच्छा एनुअल इनका हुआ। पूरा भगवान को केंद्र करके मनाया, है ना। सबको गीता वगैरह गिफ्ट दिया गया। बाहर के लोग दूसरी चीज गिफ्ट देते हैं, गीता के ऊपर परफॉर्मेंस हुआ। ऐसे ही एक आइडियल, इस तरह से हम लोग को समाज में रहना है, तो इस प्रकार से रहना है। ओके, अभी ये श्लोक आया कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिना। विद्वान व्यक्ति को चाहिए सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। उनको रोकना नहीं है कर्म करने से। हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि उनको कर्म करने से रोकना नहीं है, उनको रोकना नहीं है। रोकेंगे तो नहीं होगा काम, तो क्या करना है, रोकना नहीं है। रोकेंगे तो विचलित हो जाएंगे वो, मतलब वो कुछ करना चाह रहे हैं, आप उसको बार बार रोक रहे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, हमारे कई बार भक्तों के बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं। हाँ, इस्कॉन में ऐसे, यहाँ पर एक हम लोग का एक स्टेटिस्टिक है इस्कॉन का, कि इस्कॉन के घरों में जिन बच्चों का जन्म हुआ उसमें मैक्सिमम लोग नॉन डिवोटी बन गए। ऐसा हुआ यहाँ पर। मैं बाहर का बता रहा हूँ, मुंबई का बता रहा हूँ। मुंबई का स्टेटिस्टिक ऐसा है, यहाँ पर मुंबई में जितने भी भक्त हैं उनके जो बच्चे हैं तो 70% नॉन डिवोटी। क्यों? माता पिता उनको सब कुछ करने में ब्रेक लगाते। तो क्या बोलने कि अज्ञानी लोगों को ब्रेक नहीं लगाना है, रोकना नहीं, लेकिन क्या करना है, उनको इतना अच्छे से मोड़ना है, अच्छे से समझाना है कि उस कार्य को करते हुए कैसे कृष्ण भावना से जोड़ा जाए उनको। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयत सर्व कर्माणि। खुद उनके साथ आप उनको थोड़ा सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, और उसके साथ आप भी जुड़ जाइए और उनको उसी मार्ग से कृष्ण भावना में लेके आइए। ये भगवान बोल रहे हैं, जो शायद सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हाँ, ये बहुत कठिन है, इजी नहीं है, लेकिन ऐसा ही करना होगा। अगर लोगों को भक्ति में लाना है, मतलब उनको रोकिए मत, लेकिन आप भी उसके साथ जुड़ जाइए और उसको उधर ही से कृष्ण भावना में घुमा लीजिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, क्या समझ में आया मंजुलाले माता जी? কি বোঝা গেল? মানে যারা অভক্ত তাদেরকে বাধা দেবে না, কোনোটা স্ট্রিক্টলি কিছু বাধা দেবে না, বাট যাতে ভালোভাবে ভক্তিমূলক কিছু কাজ করার মাধ্যমে ওদের ফেরাতে হবে। হ্যাঁ, ওদের কার্যকে ওরা যে কাজ করছে ওর মধ্যে ভক্তি এড করে দিতে বাস। ভক্তিটাকে অ্যাড করে ভক্তিমূলক কাজের মাধ্যমে ওদের আবার ভক্তে ফিরিয়ে আনতে হবে। ঘুরে নিয়ে আসতে হবে, এটাই হচ্ছে রাস্তা। राखी माधवी, क्या समझ में आया आपको? रति सिस्टम माधवी, कि ऐसे ही ना कि आप मतलब बच्चा लोगों के ऊपर फोर्स नहीं करिए, आप खुद करिए, वो लोग को बोलिए अरे ट्राई करके देखो ना। ऐसे ऐसे करके मैं इन दोनों को भक्त बनाया प्रभु शुरू से, बच्चे लोग को मेरे। आप ये वाला बताएं इस बारे में बांगुर क्लास। ओके। तो हाँ, बच्चों को बार बार टोकते रहने से वो नहीं होता है। जनरली पेरेंट्स लोग का आदत पड़ जाता है, हाँ? सब काम में टोकना, वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। माता पिता ऐसे करते हैं, तो उनको थोड़ा बार बार टोकिए मत, बहुत जरूरत है तभी टोकिए। खाली उनको कृष्ण ऐड करने को बोलिए, सब जगह कृष्ण को ऐड करिए, बहुत खुशी से वो लोग ले लेंगे कृष्ण को। तो बच्चों को खाली नहीं, अज्ञानी को भी ऐसे बच्चों की तरह हमको घुमाना पड़ेगा।
ओके, ये समझ में आया। अगला, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कौन है नेक्स्ट? ट्रांसलेशन पढ़िए, विजय शर्मा। हरे कृष्णा। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरि बोल। ये तात्पर्य से पढ़िए, पहला कुछ लाइन। तात्पर्य, जो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतर्गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उनके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिया तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर देखिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि वो कृष्ण के अधीन है। वो अहंकारवश क्या, जो भी कार्य करता है अपने को स्वतंत्र मान के करता है। वो अज्ञान का लक्षण, अपना श्रेय लेना चाहता है। जो भी कार्य करेगा वो क्रेडिट अपना लेता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये भौतिकतावादी का सिंबल है कि वो सोचता है कि मैं किया, मैं कर रहा हूँ, मेरी शक्ति से, मेरे बल से, मेरे ज्ञान से, मेरी एक्सपर्टीज से इतना कुछ हो रहा है। ये भौतिकतावादी व्यक्ति का सोचना है। भक्तों का सोचना है कि मेरी कोई बुद्धि नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, भगवान करवा रहे हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तो ये प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति सब कुछ कर रही है गुणों के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये श्लोक भी याद करने का श्लोक है, ये मेमोरी श्लोक है 3.27। सबको याद करना है, ये श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें लिखा है कि प्रकृति 3 गुणों के द्वारा सब कार्यों को करवाती है, सबको नचा रही है प्रकृति 3 गुणों से। जैसे कठपुतली होता है ना, कठपुतली का शो किसने किसने देखा है? सबने देखा होगा, हाँ, सबने देखा होगा कठपुतली का शो। उसमें क्या होता है, नीचे पुतली होती है ना, और ऊपर धागा होता है। और धागे से वो ऊपर एक आदमी ऐसे ऐसे धागा को हिलाता है और कठपुतली नीचे नाचता है। ऐसे ही हम लोग कठपुतली हैं और हमारे ऊपर 3 गुणों, गुण मतलब गुण का दूसरा एक अर्थ होता है रस्सी, गुण का अर्थ है धागा। तो हमारे ऊपर 3 धागे बंधे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
और ये प्रकृति जो है माया देवी, ये 3 गुणों से सब जीवों को बांध के रखती है और वो नचाती है। वो जैसे जैसे धागा हिलाती है वैसे वैसे वो हम लोग कार्य करते हैं। क्या कठपुतली का नाच देखा होगा आप लोग? वो क्या खुद से नाचती है? कि हम लगता है देखने में ना कि वो खुद नाच रही है ना? देखने में ऐसा लग रहा है कि कठपुतली खुद ही नाच रही है, लेकिन एक्चुअली क्या कठपुतली नाच रही है? हाँ, एक आदमी उसको ऊपर से नचा रहा है। ऐसे हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, प्रकृति हम लोग को कठपुतली की तरह 3 गुणों से नचा रही है। हम लोग 3 गुणों में बंधे हुए हैं। हमारे जितने भी कार्य हैं अभी माया के अधीन होकर के हम कार्य कर रहे हैं, माया देवी करवा रही है। और अगर हम माया के निकलना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की सेवा करनी। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। भगवान कहते हैं कि मेरी माया से बाहर निकलना असंभव है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाएगा वो माया से बाहर निकल जाएगा, फिर उसको कठपुतली की तरह नाचना नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग कठपुतली की तरह चल रहे हैं। हम लोग खुद कुछ नहीं कर रहे, रजोगुण हमको करवा रहा है, तमोगुण से हम काम कर रहे हैं, सतोगुण से काम कर रहे हैं। 3 गुणों से हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। हम जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सतोगुण हमको करवा रहा है। जब हम कोई बड़ा लोभ और बड़ा उद्यम करना है, एम्बिशन, ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ये करना है वो करना, तो रजोगुण हमको चला रहा है। और जब हमको निंदा होती है, आलस होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना नहीं करना, तब तमोगुण छा गया है। तो कभी हम लोग को तमोगुण हमको सुला के रखता है अज्ञान अंधकार में, निंद्रा में। कभी रजोगुण हम लोग को बहुत भगाता है, दौड़ाता है। और कभी सतोगुण हम लोग को लोगों का कल्याण की भावना, अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब भावनाएं आती है। ये तीनों गुण हम लोग को 24 घंटा हम लोग को मतलब गधे की तरह खटा रहे हैं। हम लोग गधे की तरह, कठपुतली की तरह नाच रहे हैं तीनों गुणों के द्वारा। ये तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग को सब ये 3 गुण करवा रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तब हम अपने इच्छा से कुछ कर पाएंगे, स्वेच्छा से। यही ये बात आगे आएगी 7वें अध्याय में, तो बहुत आगे की बात है। 28 नंबर श्लोक। तत्वित्तु महाबाहो गुणा कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु सज्जन्ते इति मत्वा न सज्जते। इसका पढ़ने का नेक्स्ट है कल्लम पांडे, पढ़ो अनुवाद। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य, परम सत्य को नहीं पढ़ना। हाँ पढ़ो, छोटा सा पढ़ो, इम्पोर्टेंट है। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावत अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा
भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह ओके, इन्हें ठीक है। तो जो व्यक्ति तत्वविद तो महाबाहु, तत्वविद तत्व को जानने वाला, तत्वविद। तो तत्व को जानने वाला, तत्व क्या है? तत्व है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तत्व है ना? ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ये तत्व है। और मैं भगवान का अंश हूँ, ये तत्व है। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, आत्मा, भगवान का दास, ये तत्व है। ये जो जान लेता है कि मैं भगवान का दास हूँ, लेकिन किसी प्रकार से माया में फंस गया हूँ, माया के द्वारा अभी मेरे को सब कुछ करना पड़ रहा है, ऐसा जो समझ जाता है, मेरे को इस संसार में नहीं रहना चाहिए, लेकिन समावदर में संसार में फंसा हुआ हूं, वो जब जान जाता है तो वो भगवान का शरणागत होकर भगवान की भक्ति करता है, वो धीरे धीरे माया से निकल जाता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म का विभाग समझ जाता है। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, समझ जाता है कि इंद्रियां इंद्र विषय का भोग कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं, भोग करने वाला मैं नहीं हूं, नियंत्रण करने वाला मैं नहीं हूं। नहीं तो मेरे हाथ में नियंत्रण करना भी मेरे बस की बात नहीं है, और भोग करना भी मेरे बस की बात नहीं है। ये समझ जाता है, और समझ के फिर वो इसमें लिप्त नहीं होता है, इन कार्यों में लिप्त नहीं होता है। नियंत्रण करने के और भोग करने के कार्यों में वो लिप्त नहीं होता। वो आ, न सज्जते, सज्जते मतलब लिप्त होना, न सज्जते मतलब अलिप्त रहना, निर्लिप्त रहना, और निर्लिप्त होकर के रहता है, मतलब अटैच नहीं होता, डिटैच होकर रहता है, वो अनासक्त होकर रहता है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्स्नो विदो मंदान कृष्ण भिन्ना विचालयेत्। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्स्न विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत्। नेक्स्ट पढ़ा उदय सिंह प्रभु, अनुवाद पढ़िए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पुण्यतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न हो। हरे कृष्णा। ओके, माया के गुणों ग्रस्त होकर के अज्ञानी पुरुष आसक्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी प्रकृति गुण सम्मुंडा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन न विचालय। मतलब जो अज्ञानी लोग हैं वो तो प्रकृति में व माया में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, न विचालय, मतलब ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी को डिस्टर्ब नहीं करना है। किस कार्य में डिस्टर्ब नहीं करना है? तो अभी तक एक ही चर्चा चल रही है, श्लोक नंबर 25 से लेके जो हम चर्चा कर रहे हैं एक ही है कि अज्ञानी व्यक्ति को हमें सीधा हाई डोज दे करके डिस्टर्ब नहीं करना है। अज्ञानी व्यक्ति जो कर्म में फंसा उसको कर्म से छुड़ाना नहीं है, उसको कर्म में लगे रहते हुए भी कैसे भक्ति करना चाहिए वो सिखाना है। यही बात चल रही है कंटिन्यूसली, यही पॉइंट, यही थीम है।
इस अध्याय की। इसका नाम ही कर्म योग है। भगवान कर्म योग के ऊपर बल दे रहे हैं कि सब लोग कर्म करते रहे, लेकिन साथ में ज्ञान दे दो। हाँ, अभी अज्ञानी बन के सब कर्म करे, लेकिन वो ज्ञान के साथ कर्म करने को बोलना है। यही थीम है इस पूरे अध्याय की। अच्छा, इस तात्पर्य से आप उदय सिंह प्रभु इधर से पढ़िएगा, यहाँ से पढ़िए। अज्ञानी मनुष्य, दो लाइन छोड़ के पढ़िए। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मा मानते हैं, यहाँ से पढ़िए। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु ओके जो ओके लोग ओके, बस। तो अज्ञानी मनुष्य की विचारधारा कैसी होती है, वो धारणा कैसी होती है, इसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने डिस्क्राइब किया। देखिए, पहला क्या है, जो शरीर के संबंधी है उनको ही वो संबंधी मानता है। समझ गए? जो शरीर से संबंधित ब्लड रिलेशन है उनको अपना संबंधी मानते हैं। वो अपने जाति का है, वो अपना फैमिली का मेंबर है, और बाकी जीवों को अपना संबंधी नहीं मानते। दूसरा, जहां पर इस शरीर ने जन्म लिया उस भूमि को पूजनीय मानना, अपनी जन्म भूमि को पूजनीय मानते हैं, और औपचारिकताओं को धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ सामाजिक सेवा कर देते हैं, कुछ राष्ट्रीय सेवा कर देते हैं, कुछ परोपकार कर लेते हैं, और बहुत सारी उपाधियां प्राप्त करते हैं, भौतिक उपाधियां। और उपाधियों के चक्कर में वो इतने व्यस्त रहते हैं, प्रभुपाद लिख रहे भौतिक क्षेत्र में इतने व्यस्त रहते हैं वो लोग कि उनके लिए आध्यात्मिक बोध एक मिथ्या लगता है। उनको लगा आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, और उसमें कोई रुचि नहीं है, उनको अध्यात्म में रुचि नहीं है, उनको समाज सेवा ही बड़ा सेवा लग रहा है। ऐसे लोग देखे आपने कि जिनको लगता है कि समाज सेवा ही असल सेवा है, और आध्यात्मिक ये जो भक्ति व्यक्ति वो सब मिथ्या है। वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं भक्ति में। ऐसे देखे होंगे लोग। उनकी बात भगवान कहते हैं, ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये बोल रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि समाज का सेवा, देश का सेवा, परोपकार करना ही जीवन का लक्ष्य है, और जन्मभूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है, और हमारा ब्लड रिलेटिव जो लोग वही हमारे अपने हैं, बाकी लोग पराए हैं, ऐसे सोचने वालों को आप अगर उपदेश देने जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। हाँ? आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप डिस्टर्ब नहीं करना है, और उनको सही मार्ग में घुमा के लेके आना है। तो लास्ट लाइन पढ़िए उदय सिंह प्रभु, किंतु भगवत भक्त, यहां से पढ़िए तात्पर्य का अंतिम लाइन, किंतु भगवत भक्त। नहीं मिला? क्या हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? और कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट पढ़िए कविता माता। हरे कृष्णा बोलिए, दंडवत प्रणाम। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों की प्रवृत्ति करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। ओके, राजू को क्या बताया गया इधर? हमें जो है प्रचार करने के लिए बताया गया है कि जो अज्ञानी पुरुष हैं
जो भगवत भक्ति में नहीं है, फिर भी उनके घर जाके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जैसे भी करके उनको भगवत भक्ति का प्रचार माने करना चाहिए। हरि बोल। तो भक्तों को भगवान से ज्यादा दयालु क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? पार्थ मलिक प्रभु, पार्थ मलिक आचे बोलो, इस लाइन में भक्तों को भगवान से दयालु क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी बोले कि भक्त लोग भगवान से दयालु होते हैं, ऐसा क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि भक्त लोग प्रचार करते हैं और उनसे उनको कृपा करते हैं, मतलब प्रचार में उत्साहित करते हैं भक्ति करने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन किस लॉजिक से यहाँ पर वो बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं? भगवान से अधिक दयालु क्यों बोल रहे हैं? भगवान से अधिक क्यों बोल रहे हैं? भगवान से अधिक दयालु क्यों बोला गया भगवान? अकॉर्डिंग टू श्लोक को। राइट। अच्छा, हाँ, अकॉर्डिंग टू श्लोक क्या आंसर है पार्थ प्रभु? अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो। अकॉर्डिंग टू श्लोक क्या आंसर है? अनम्यूट, आवाज नहीं आ रहा है। आदित्य, आदित्य बताओ। Because they understand the purpose of Lord. ओके, केशव जगन्नाथ। हम लोग मुझे आंसर नहीं याद है। ध्यान है कि नहीं इधर क्लास में? यस प्रभु। ओके, तो आंसर बहुत सीधा है। ओके, परवीन को। प्रभु, श्लोक के हिसाब से भक्त को इसलिए दयालु माना गया क्योंकि वो अज्ञानी के पास भी जाकर वो कृष्णामृत का प्रचार कर देता कि उनको ज्ञानी बनाने, मतलब उनको इस मार्ग में जोड़ने के लिए, तो वो कष्ट भी सहते हैं। हाँ, एक्चुअली सीधा बात है। आप लोग थोड़ा देखिए, भगवान श्लोक में बोल रहे हैं कि अज्ञानियों को डिस्टर्ब नहीं करना है और उनको प्रचार नहीं करना है, उनको आप ज्ञान नहीं देना है, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके ऊपर उल्टा अटैक कर देंगे। और प्रभुपाद जी बोले भक्त लोग लेकिन फिर भी प्रचार करते हैं, फिर भी उनको ज्ञान देते हैं और भक्ति में लाने, ये बात, इतना सा छोटा सा बात। भगवान मना कर रहे हैं, फिर भी भक्त लोग प्रचार जरूर करते हैं। उनको पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और भगवान का उद्देश्य क्या है, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। ओके, अच्छा, अभी ना आप लोग को ब्रेक चाहिए क्या 5 मिनट का? ये कंटिन्यू करना है? हाँ प्रभु, 5 मिनट का ब्रेक कर देते। 5 मिनट का ब्रेक प्रभु। ओके, और ब्रेक करने के पहले एक डिस्कस करना था। आप लोग आइए, फिर वापस आप लोग आने के बाद डिस्कस करूंगा के बाद। सब लोग 5 मिनट के लिए पानी वानी पीना है तो पी लीजिए। मुझे समर्पित करके। और रिकॉर्डिंग बंद करना है। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 30। ये श्लोक पूरे अध्याय का सार है, मतलब एसेंशियल। इसको की वर्स कहते हैं, की मतलब चाबी। तो पूरे अध्याय का ये श्लोक चाबी जैसा है। इसमें भक्ति का वर्णन है, श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन है। ये 9 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर और 30 नंबर 9 से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक को मेरे ख्याल से मेमोरी श्लोक है कि नहीं मुझे याद नहीं है। मेमोरी श्लोक है प्रभु जी, है ना, मेमोरी श्लोक है, याद करने का श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा
निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। अनुवाद इसका बारे था। हाँ, राजू को पढ़िए, ठीक है, अनुवाद पढ़िए अनम्यूट करके। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये पूरे अभी तक जितनी बातें भगवान ने बताई उसका नट से मतलब संक्षिप्त में उसका सार है, मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो। मतलब मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि मतलब मुझ में, सर्वाणि मतलब सारे, कर्माणि मतलब कार्य, सारे कार्य मुझ में। सन्न्यस्य, सन्न्यस्य मतलब समर्पण करो, ठीक है। यहाँ कर्म को भगवान को समर्पित करने को कहा। और यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान लोग को, ज्ञान को भी भगवान ने खींच लिया। कैसे? अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का अर्थ है बुद्धि या ज्ञान को भी साथ में रखना है। मतलब चेतना में अध्यात्म चेतना से कार्य करना है। कर्म तो करना है लेकिन अध्यात्म चेतना में कर्म करना है, ये सीक्रेट है। भगवान बोलते अध्यात्म चेतना में रह के कर्म करो। कर्म तो भौतिकवादी भी कर्म कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? आप भी दुकान में बैठे हैं और भौतिकवादी भी बैठा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस तो कुछ होना चाहिए। आप भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहा है। आप भी ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो भी ट्रैवलिंग कर रहा है, तो डिफरेंस तो कुछ होना चाहिए ना। आप भी संतान उत्पादन करते हैं, वो लोग भी उत्पादन करते हैं, तो क्या डिफरेंस होना चाहिए? अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतना में रह के करना है। अध्यात्म चेतना क्या है, हम लोग आगे अंदर जाके फिर पढ़ते हैं बाद में जाके, और बाद में बताता हूं। और आगे बोलते हैं भगवान लाभ की आकांक्षा से रहित। तो कार्य किसी का लाभ की आकांक्षा से रहित, पूरे अध्याय का सार है। पहले कई बार बोल चुके भगवान, इसको दोबारा कंक्लूड कर रहे हैं। लाभ की आकांक्षा से रहित, निराशी। निराशी मतलब आशा, लाभ की आशा नहीं करना, लाभ की आशा नहीं करके कार्य करना। भौतिकवादी लोग कुछ भी करेंगे तो पहले सोचते कि इस पर मेरे को क्या मिलेगा, मेरा कितना फायदा होगा, मेरा कितना लाभ होगा, ये हिसाब करके ही करते हैं। बिना हिसाब किए उनका हाथ पांव कभी चलता नहीं है। लेकिन भक्त लोग भगवान बोल रहे कि लाभ की आशा नहीं करके कर्म करना है। हमको कितना मिलेगा, हमको क्या लाभ होगा वो नहीं। अच्छा काम है, धर्म का काम है, आंख बंद करके करना है, लाभ का विचार नहीं करना है। या फिर भक्त लोग क्या सोचेंगे कि इस काम से कृष्ण को खुशी होगी, इससे भगवान खुशी होंगे, भगवान संतुष्ट होंगे, तो वो कार्य करेंगे। लाभ की आकांक्षा से रहित। के बाद लिखा है स्वामित्व के दावे के बिना। स्वामित्व के दावे के बिना मतलब उस कार्य में स्वामित्व का दावा नहीं करेंगे कि मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। मैं अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार शून्य होकर कर्म करना है। मैं कर रहा हूं, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा बल, मेरे बल बुद्धि ज्ञान पे मैं कर्म कर रहा हूं, ऐसा भावना नहीं रखना है। और लास्ट में लिखा है अलस, अलस के बिना काम करना है। तो इसके संस्कृत वर्ड है तीनों के। एक हो गया अध्यात्म चेता, और उसके बाद है निराशी, निराशी मतलब आकांक्षा रहित होके, और एक शब्द है निराशी, फिर निर्ममा मतलब स्वामित्व के दावे के बिना, और एक शब्द विगत ज्वर मतलब आलस से रहित होकर के। तो इन चार शब्दों को प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया है, तो इसको पढ़ना है। ओके, तो राजू को आपको
मैं बोलता हूँ कहाँ से, आप इधर से पढ़िए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को, यहाँ से पढ़िए, तो 5वां लाइन। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। ओके, निराशी, तो ये हो गया अध्यात्म चेतसा कौन कहलाता है, किसको अध्यात्म चेतसा कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा जो आगे लिखा है, वो जो संपूर्णतया परमेश्वर पे आश्रित होकर के और आदेश मात्र पालन करने के लिए, भगवान का आदेश मात्र पालन करने के लिए पूर्णतया परमेश्वर पे आश्रित होकर के जो कर्म करता है, वो अध्यात्म चेता वो कर्म कहा जाएगा। कोई कर्म कर रहा है लेकिन मन में पूरा भगवान पे आश्रित है पूरा, और भगवान का आदेश मान के कर्म कर रहा है, तो वो अध्यात्म चेता कहलाएगा। अभी निराशी का अर्थ बताइए, पढ़िए आगे। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। ओके, तो ये हो गया निराशी का अर्थ। आशा नहीं करना, फल की आशा के बिना। तो हम जब कर्म करेंगे कृष्ण के लिए, भगवान के लिए कर्म करेंगे, तो हम लोग को एक्चुअली कर्म करने से ही विचार आता है कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या फायदा होगा। लोगों को ये बात को मन से हटा देना होगा, और भगवान को क्या फायदा होगा, भगवान कितने खुशी होंगे, गुरुदेव को क्या फायदा होगा, ये विचार करके हमको कर्म करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। ये निराशी है, उसमें फिर हम लाखों करोड़ों कमाए लेकिन हमारा नहीं है, भगवान का है, ये सोचना है। और हमको अगर बहुत जय मिल जाए, पराजय मिल जाए तो भी भगवान के, अगर लॉस हो गया लाखों करोड़ों तो भी भगवान का, लाभ हुआ तो भी भगवान का। और हमको अगर बहुत वाह वाह मिल गई, जय जय हुआ तो भी भगवान का, और हमको अगर बदनामी हो तो भी भगवान का। हम सेवा के हिसाब से करेंगे, उसमें लाभ नुकसान जय पराजय में हम हमारा जिम्मेवारी नहीं रहता है। इसको निराशा कहते हैं। अगर जो कैशियर होता है वो कभी लाखों रुपया गिनता है और कभी देखता है कि माइनस है, लेकिन उसका कोई फॉल्ट नहीं, वो तो खाली गिन रहा है। वो बैंक में कितना डिपॉजिट हो गया कि कितना खाली हो गया, उसका जिम्मेवारी नहीं, वो तो खाली गिनने का काम उसका। ऐसे हमको करना है। उसके बाद तीसरा निर्मम। निर्मम का अर्थ क्या है, आगे पढ़िए। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। ओके, तो निर्मम का अर्थ ये हुआ कि वो किसी भी कार्य पे वस्तु के ऊपर स्वामित्व का दावा नहीं करता। मनुष्य जब कृष्ण भावना में तो स्वामित्व का दावा नहीं करेगा, तो निर्मम मतलब मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा नहीं, कृष्ण का है। मेरा कुछ नहीं है, इसको निर्मम मतलब मेरा कुछ, मम मतलब मेरा, निर्मम मतलब मेरा कुछ नहीं है। ओके, इसके बाद विगत ज्वारा। विगत ज्वारा सब लोग मार्क करते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक शब्द को मार्क, वो परीक्षा में आएगा, वो प्रश्न है इसका। एक एक शब्द को जो जहां जहां हम लोग रुक रहे हैं मार्क करते जाइए। आगे पढ़िए। विगत ज्वारा।
यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। ओके, अपने तो युद्ध आलस से रहित होने का मतलब हो गया कि ये जो कार्य है उसको करने में हमको कोई कठिनाई हो गई, हमको डिस्कम्फर्ट होगा। कंफर्ट मतलब हमें आरामदायक नहीं है वो कार्य कंफर्टेबल नहीं है, आरामदायक नहीं है, तो फिर हम लोग कष्टकारक कार्य तब हम लोग थोड़ा करने में डिले करते हैं कि धीरे धीरे आराम से करेंगे, बाद में करेंगे, हाँ इसको कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि वो कर्म थोड़ा कठिन है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो कर्म थोड़ा कठिन होता है उसको हम लोग हमेशा पीछे रखते हैं, जो कर्म इजी होता है उसको पहले करते हैं। ऐसा करते कि नहीं, बोलिए तो सब लोग। जी प्रभु। आपका जो टू डू लिस्ट है, जो काम करने का लिस्ट आपका है कि आज हमको ये कार्य करना है, तो जो कार्य सीधा है वो सबसे पहले कर लेते हैं ना, जो कठिन है उसको लास्ट में करते हैं। और आपको समझ लीजिए 10 जन को फोन करना है, तो सिर्फ से जो कठिन है उसको नहीं करते फोन, जो इजी है उनको पहले पहले फोन कर लेंगे। ये हम लोग का आदत है। लेकिन हमको शिक्षा मिलती है, जो लोग बड़े बड़े ट्रेनर है, ट्रेनिंग देने वाले, वो लोग कहते हैं कि सबसे टफ कार्य को पहले पकड़िए। ये हमको मन को शिक्षा देना है। तो टफ मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जो टफ होता है उसको पहले पकड़ता हूँ। ऐसा करने से आपका लाइफ में बहुत बदलाव, चेंज आएगा। अगर आप टफ काम को पहले करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ओके, आदित्य हाथ उठाया, पहले का उठाया हुआ क्या? अभी पहले का उठाया हुआ, ओके। कुणाल गुप्ता को हाथ उठाया अभी कि पहले का है? कुणाल को हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि पहले इसको सबसे पहले जाके एग्जाम फाइनल कर दो। दूसरा आवाज आ रहा है, दूसरा साइड का आवाज आ रहा है पूरा। आपके फोन में तो दूसरा कोई आवाज आ रहा है साइड में। प्रभु जी, टफ करने के चक्कर में अगर इजी छूट गया तो नहीं नहीं, इजी को बाद में, टफ को पहले, ये बोल रहे हैं, छोड़ने को नहीं। मतलब मन को वो हमें मौका नहीं देना। ऐसा नहीं कि हम इजी को पहले कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, ठीक है इजी को पहले कर लीजिए, ऐसा भी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी करना होता है कि इजी पहले कर लीजिए। आप मेरे ख्याल से एग्जाम का सोच रहे हैं, एग्जाम में 10 क्वेश्चन आया तो 5 इजी है, 5 टफ। तो इजी वाले पहले लिख लेंगे तो एटलीस्ट मार्क तो मिल जाएगा। फिर टफ वाला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप ये सोच रहे हैं ना? जी प्रभु जी। हाँ, मैं एग्जाम का नहीं सोच रहा हूँ। मैं मेरे को 5 वक्तों से बात करना है, ठीक है। वो 5 वक्त का प्रॉब्लम है लाइफ में, वो लोग बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरे को, तो बात करना है। तो अभी कुछ भक्तों को बात करने में बहुत मन नहीं चाहता है, उससे बात करना मन चाहता कि नहीं, उससे बात नहीं करना है, वो बेकार आदमी। लेकिन उसको ही पहले हम बात करेंगे, जो सबसे मन जो नहीं चाहता है, जिसको बात करने में मन को झिझकता है, उसको ही बात हम पहले करेंगे। क्यों? मन को हम उसी तरह से नियंत्रण करना सीख पाएंगे। इसको ही मन नियंत्रण, यही भगवान बोल रहे विगत ज्वर। जैसे अर्जुन को लग रहा है कि भीष्म पितामह को नहीं मारना है, वो सबसे टफ है, द्रोणाचार्य को नहीं मारना है, युद्ध नहीं, युद्ध करने से अच्छा है कि हम युद्ध करना टफ लें और युद्ध छोड़ के जाना, दूसरा कोई काम करना इजी है अर्जुन के लिए, युद्ध करना टफ है। तो भगवान टफ काम करने पहले को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? युद्ध करना टफ है और उधर सन्यासी बनना भी टफ है, दोनों टफ है। लेकिन दोनों में से ज्यादा टफ कौन सा है? युद्ध करना, वही भगवान करने को बोले। एनीवे, हम वो बात गीता में नहीं लिखा है, मैं बोला। गीता में ये लिखा है कि कोई काम टफ है तो उसको अलस करके छोड़ना नहीं चाहिए, ये बोल रहे हैं भगवान। भगवान ये बोले अगर कोई कार्य कठिन है, कठिन मतलब क्या? परिश्रम से कठिन नहीं, ब्रेन से कठिन नहीं,
कोई बता सकता है किस प्रकार से कठिन बोल रहे हैं भगवान, व मैं किस प्रकार से कठिन बोल रहा हूँ? हाँ बोलिए, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, किस एंगल से भगवान बोले कि कठिन कार्य है, उसको कर लेना है, उसको रोकना नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु, वो घटना क्योंकि शारीरिक संबंध से भावना से रहित होना चाहिए। जैसे अर्जुन को लड़ना है अपने सगे संबंधियों से, तो उससे रहित होना चाहिए। वो बीच में नहीं आना चाहिए कर्तव्य पालन के। और राइट, अर्जुन, ये तो अर्जुन के केस में हो गया। हम लोग के केस में क्या होगा? हम लोग के केस में आपने बताया कि जैसे किसी भक्त से बात करना या हमको डीलिंग करना, तो उसमें किसी के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, किसी के साथ मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है। तो जिसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है उसको पहले फोन करना चाहिए मेरे को, अपने मन का नहीं सुनना चाहिए। मन जो बोल रहा है, मना कर रहा है, वो उसका बात नहीं सुन के उससे पहले बात करना चाहिए। हाँ, ये हम लोग का गलती होता है। जैसे स्पेशली जो लोग मैनेजमेंट में, जो लोग सेवा कर रहे हैं, उनके लिए वो लोग समझ पाएंगे। जो लोग अलग अलग सेवा व काम धंधे में लगे, उनको पता है कि 10 लोगों से हमको डील करना है। तो कुछ लोगों से डील करना बहुत टफ होता है, कुछ लोगों से डील करना इजी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जिससे टफ डीलिंग होता है उससे हम डीलिंग नहीं करते, और वही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है जब उससे हम डील नहीं करते। तो मैं अभी मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ गया, तो मैं अभी यहाँ पर बोलता हूँ, नाम बिना लिखे बोलना पड़ेगा। कि जैसे आ, आ, बोलना ठीक होगा कि नहीं अभी, क्योंकि इधर है भक्त लोग जिनसे के बारे में बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो आपके घर पे कोई कुंवारी कन्या है, कुंवारी कन्या आपके घर पे है, और आपको उसको चाल चलन आपको डाउट लग रहा है, लेकिन आप बोलने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि वही अर्जुन वाला प्रॉब्लम। आप सोच रहे हैं बोलने से क्या होगा, क्या रिएक्शन करेंगे, ये होगा वो सोचते रहते फिर क्या होगा, बहुत बड़ा एक घटना घट गया, फिर आप रोते रहेंगे, सर पटकते रहेंगे। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो डीलिंग आपको टफ लग रहा था, उसको आप अवॉइड कर रहे थे। कल पूछेंगे, कल पूछेंगे, कल पूछेंगे, क्योंकि वो इतना कठिन है कि पूछने में हिम्मत नहीं हो रहा है, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इतना टफ है। ये एग्जाम्पल समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? विनोद, तू क्या समझ में आया मेरा बात? हाँ प्रभु। क्या समझ में आ रहा है? कि कुछ अगर ऐसा बात है जैसे संकोच बस आदमी पूछ नहीं सकता, उसको उस संकोच में न रहे, वो पूछे, उस बात को क्लियर करे। राइट, ये एग्जाम्पल दिया मैंने बात पूछने का। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसको हम डिले करते हैं, फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है डिले करके। ओके, तो ये बात है, इसको विगत ज्वर कहते हैं। इसका अर्थ है विगत ज्वर, अलस के बिना। तो 5 बज गया। हाँ, नहीं तो और श्लोक कवर करता। तो ये 4 चीज इसमें याद रखना। अध्यात्म चेता मतलब क्या, निर्मम मतलब क्या, निरहंकार मतलब क्या, निराशी और निर्मम और विगत ज्वर, 4 शब्दों का अर्थ इसमें लिखना है। क्वेश्चन में शेयर किया हूं आप लोगों को। और फिर सोमवार से, कल से, फिर कल सोमवार है, कल शाम को 8 बजे। और कॉलिंग किसका किसका है? आज कौन? आशा रानी माता जी, आपने कॉल किया, तो दूसरा नेक्स्ट प्रभु कौन है जी, उसको? अभी हेमा माता जी हैं अभी नेक्स्ट। उनको आप शेयर कर दीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा पर्सनली। हाँ, जी प्रभु। मतलब आप उनसे, हेमा माता जी से बात करिएगा कि अभी आपको कॉलिंग करना है। दूसरा कौन था? रति श्रेष्ठ माता जी, आपका नेक्स्ट कौन है?
पुष्पा गुप्ता माता जी। तो उनको आप फोन करके समझा देंगे कैसे क्या करना है। जी प्रभु। और आदित्य? हाँ प्रभु जी, अरविंदम प्रभु है मेरे बाद, वो करेंगे। उनको आप लिस्ट शेयर करके बात कर लेंगे, क्या आपने जैसे किया उनको समझा देंगे ऐसे ऐसा करना है। और परवीन प्रभु? पार्थो मलिक प्रभु जी, पार्थो मलिक प्रभु को मैं बोल दूंगा करने। आप समझा देंगे उसको क्या करना है कैसे करना है। ठीक, हरे कृष्ण। तो फिर अभी रखता हूँ। क्वेश्चन में शेयर कर दिया हूँ हिंदी में, अगर इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश भी शेयर कर दूंगा। और बंगला प्रभु जी, इंग्लिश शेयर कर देंगे प्लीज। इंग्लिश शेयर कर देता हूँ, और बंगला ग्रुप में बंगला ग्रुप में बंगला क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। अगर किसी को बंगला क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बंगला ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो वहां पर आपको बंगला क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, मेरे को थोड़ा इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चंस बंगाली ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश हरे में कृष्णा दोनों प्रभु ग्रुप जी। में डाल दूंगा और हिंदी बंगला एक ही ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोका क्लास कैसे होगा प्रभु जी? श्लोका कैसे लर्न करना है? श्लोका क्लास का थोड़ा कल बात कर लेते हैं। मतलब ये जो दो हमने 4 ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में आपस में बात करके एक सेटिंग किया जाए, जो 3 दिन हम क्लास करें उसके बाद किसी भी एक दिन किसी भी दिन में क्लास कर सकते हैं श्लोका क्लास। जैसे सोम बुध और शुक्र, उसके बाकी 3 दिन में आप लोग श्लोका क्लास कर सकते हैं। इसका देखते हैं हम लोग, क्लास एक बार करने से बाद डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो श्लोका क्लास कब किसको टाइम सूट करता है उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से ग्रुप बनाना पड़ेगा मेरे को लगता है। सप्ताह में कम से कम एक, अभी वो लोग 3 क्लास कर रहे हैं बहना वाले, और कुछ लोग सप्ताह में कम से कम एक क्लास तो होना ही चाहिए, नहीं तो श्लोका का फिर लर्न नहीं होगा, पढ़ा रहेगा। अभी चल रहा है कोई क्लास श्लोका का? नहीं नहीं ना? नहीं चल रहा प्रभु। नहीं, तो बंगला में चालू हो गया है, हिंदी का नहीं चालू हुआ, तो चालू करना है। श्लोका क्लास 2-3 ग्रुप में अलग अलग करना है, 2-3 टाइम सेट करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। प्रभु जी टाइमिंग का ग्रुप पोल कर दीजिएगा प्रभु जी, जो जिस ग्रुप में सेट होगा उस हिसाब से ग्रुप बन जाएगा प्रभु जी। श्लोका कैसे करें उसको? मतलब अभी 3 दिन बच रहा ना प्रभु जी, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे तो हम लोग का ये फिक्स हो गया। बाकी 3 दिन में अगर आप माने एक दिन 3 दिन का 3 ग्रुप बना दीजिए प्रभु जी, जिसको ओके, एक सैटरडे का हो गया, एक ठीक है, अलग अलग 3 दिन का 3 ग्रुप हो गया, जिसको जो ग्रुप जिसको जिस दिन शूट करेगा उसमें चला जाएगा प्रभु जी, बेस्ट रहेगा वैसे टाइमिंग। हाँ ये भी हो सकता है, और शाम को वो थोड़ा लेट इवनिंग को करना होगा, 8:30 कर देंगे। कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा जूम बिजी रहेगा 9 बजे तक। श्लोका अगर करना है तो दूसरा कोई आईडी से करना होगा। ओके, सब लोग अपना अपना आईडी से कर सकते हैं। कर सकते हैं। 55 मिनट तो फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद। बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु प्रणाम।